सो गाइज हमें एज अ कम्युनिटी ऑलमोस्ट 3 से 4 साल हो चुके हैं जहां पे मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली हाउ टू बी मोर मैस्कुलिन एंड हाउ टू मेक अ गर्ल फेमिनिन एंड अट्रैक्ट फेमिनिन वेमेन पे ना भाई साहब दुनिया भर का ज्ञान दे चुका हूं। लेकिन अगर आज की डेट में मुझसे कोई पूछे ना आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कि सार्थक भाई हाउ टू मेक अ गर्ल फॉल इन लव विथ यू या हाउ टू अट्रैक्ट गर्ल्स और हाउ टू मेक अ गर्ल एडिक्टेड और ऑब्सेस्ड टू यू, मेरे दोस्तों आप सभी के लिए मेरी सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहली टिप इज ऑलवेज गोइंग टू बी कि मेरे दोस्त आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोवोकिंग बन जाओ। प्रोवोकिंग मतलब मेरे दोस्त जो सामने वाले की सोच में या सामने वाले के बिहेवियर में भाई साहब अपने शब्दों या अपने बिहेवियर से ना एक चेंज ला सकता है, उनके थॉट पैटर्न को इंट्रीग कर सकता है, जिसके थ्रू आप ऑटोमेटिकली सामने वाले की थिंकिंग के ऊपर ना एक कंट्रोल ला सकते हो। और ये कहीं ना भाई साहब मेरी अभी तक की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल या कड़वी सच्चाई है कि मेरे दोस्त आपकी पर्सनालिटी को, अपने शब्दों को, अपने बिहेवियर को ना प्रोवोकिंग या इंट्रीगिंग बनाना शुरू करो। और आसान भाषा में बोलूं तो अपनी बातों को, अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को, अपने ओवरऑल पर्सनालिटी को ना इस तरह से बनाओ कि सामने वाला आपकी बातें सुन के या आपको देख के या आपके बिहेवियर से ना भले ही पॉजिटिवली नहीं लेकिन आपको नोटिस जरूर करेगा। एंड मेरी मानो तो दिस इज द नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप फ्रॉम मी टू यू टुडे। क्योंकि देखिए भाई साहब मैं आप सभी को एक चीज बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूं, इफ यू वांट पीपल टू गेट अट्रैक्टेड टू यू, कि लोग आपके बारे में बात करें, आपके बारे में सोचें, आपको मिस करें, इसके लिए आपको अपनी पर्सनालिटी में ना एक प्रोवोकिंग एटीट्यूड लाना पड़ेगा। अगर आप गूगल पे प्रोवोकिंग का मतलब ढूंढेंगे तो उसमें लिख के आएगा कॉजिंग अनॉयंस, यानी लोगों को परेशान करना और इरिटेशन। लेकिन एक्चुअल में ना इसमें दुनिया की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि मेरे भाई लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए ना या उनको ऑब्सेस कराने के लिए मैं आप सभी को बता देता हूं कि सबसे पहले आपको मैं एक चीज बिल्कुल क्लियरली स्टेट कर देता हूं, लड़की हो या लड़का, हम सभी के दिमाग ना एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो कि हमेशा ना प्रॉब्लम्स को ढूंढता है और फिर उनके सॉल्यूशंस या उन प्रॉब्लम्स के बारे में ना कंटिन्यूअसली सोचता रहता है, जस्ट लाइक अ कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर कभी भी शट डाउन नहीं होता। अब हमें पटाना है भाई साहब लड़कियों को, इसीलिए हम लोग उस लड़की की वही ओवर थिंकिंग को या उसके दिमाग के इसी ग्लिच को हम लोग यूज करेंगे उसको खुद से ऑब्सेस कराने के लिए। जहां पे आपका लड़कियों की तरफ जो प्रोवोकिंग बिहेवियर होगा ना, वो प्रोवोकिंग बिहेवियर दरअसल लड़कियों के माइंड में ना एक आधा इमोशंस क्रिएट करेंगे। एंड बेसिकली आपसे मिलने वाले कोई भी इमोशंस जो भी लड़कियों के लिए होते हैं ना, वो एक सीड की तरह काम करते हैं, वो एक बीज की तरह काम करते हैं। तो बेसिकली हमें लड़कियों की सोच और उनकी ओवर थिंकिंग का पार्ट बनने के लिए उनको इस तरह से इंट्रीग या प्रोवोक करना है ताकि हमारी इंट्रीग या प्रोवोकिंग से उन लड़कियों के अंदर एक इमोशन क्रिएट हो, जो इमोशन एक बीज की तरह उनकी ओवर थिंकिंग में ना भाई साहब एक बीज की तरह घुसे और एक पूरा पेड़ बन जाए, विच आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम या तो आप खेत बन जाओ या तो आप उस लड़की के दिमाग में एक बड़ा सा पेड़ बन जाओ एंड शी जस्ट कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। और देखो भाई साहब बहुत सारी लड़कियां इस चीज के लिए इतना ज्यादा ना इतनी आराम से आप ये चीज क्यों कर सकते हो, बिकॉज द ब्रेन गेट्स टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट द सेम प्रॉब्लम। यानी अगर मैं हिंदी में बोलूं तो लड़कियों का दिमाग एक प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच के भी ना बोर होने लगता है। हालांकि आप लोग इसको पिछले वीडियो से रिलेट कर सकते होंगे जहां पे मैंने आप लोगों को बोला है कि बी मोर प्रॉब्लमैटिक या आप आपत्तिजनक बने सो दैट द गर्ल कीप्स थिंकिंग अबाउट यू। लेकिन इस वीडियो में ना कहीं पे मैं इसी चीज को प्रैक्टिकली आपको कैसे करना है आई एम गोइंग टू टीच यू दैट। क्योंकि देखो भाई बहुत साल बीत चुके हैं, मुझे पता है मेरे आधे से ज्यादा भाइयों की जवानी दिन पे दिन खत्म होती चली जा रही है और उनकी जिंदगी में अभी तक ढंग से फीमेल इंटरेक्शंस होने शुरू नहीं हुए हैं। बहुत सारे लौंडों की गर्लफ्रेंड नहीं है, बहुत सारे लौंडे अभी तक किसी भी लड़की को कमिट नहीं करा पा रहे हैं। तो भाई साहब मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के हाथ में ये एक वेपन दे रहा हूं। वो भी क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप में से ज्यादातर लड़के अपना ट्रू लव पाने के लिए ही इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, नॉट फॉर यूजिंग अ गर्ल फिजिकली, क्योंकि वो चीज आप भी नहीं चाहेंगे आपकी बहन या आपकी बेटियों के साथ कोई भी करे। क्योंकि देखो भाई आप में से आधे से ज्यादा लोगों को एक जो सबसे बड़ा ना जो चीज़ आप लोगों को मॉरली बिल्कुल कन्विंस कर दी गई है कि क्योंकि प्यार एक पॉजिटिव इमोशन होता है। हाँ मुझे पता है ये चीज़ मैंने पहले भी बोली है, बट ये चीज़ को बार बार दोहराना बहुत ज़रूरी है। मेरे दोस्त आप लोगों को लगता है कि जस्ट बिकॉज प्यार एक पॉजिटिव इमोशन है तो प्यार को पॉजिटिविटी से ही क्रिएट किया जाएगा, विच इवेंचुअली एंड्स अप जहां पे आप इन चीज़ों को करने के बाद पॉजिटिविटी की मदद से आप लड़की के बेस्ट फ्रेंड ही बन के रह जाते हैं।
एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लोगों को ये चीज में भी बेवकूफ बना दिया गया है कि आप लोग पॉजिटिविटी दिखाओ और कंसिस्टेंसी दिखाओ लड़की को, भले वो लड़की ना बोल रही है या आपके जो एफर्ट्स आप लगा रहे हैं उन चीजों को भले ही लड़की नोटिस नहीं कर रही है, लेकिन आप फिर भी उस चीज को करते चले जाओ। दिस इज द बेस्ट वे टू मेक अ गर्ल फॉल इन लव विद यू, विच इज एन एब्सोल्युटली, अब मेरे को गालियां देनी बंद करनी है, तो दिस इज एन एब्सोल्यूट स्कैम। मतलब ये एजेंडा बहुत सारी लड़कियों ने इसीलिए चला दिया है सो दैट द मेन कीप ऑन प्लीजिंग देम। तो प्लीज आपको इस बहकावे में नहीं आना है और ना ही मेरे बहकावे में आना है, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बिल्कुल क्लियरली बोल देता हूं दैट यू नो, मतलब थोड़ा बहुत जैसे हम पहले गेम का बहुत बड़ा हिस्सा रह चुके हैं, तो स्पीड सिडक्शन की मेरी जितनी भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना कि इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप कैसे किसी लड़की को बिल्कुल अट्रैक्ट कर सकते हैं, उस चीज का मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस का कंक्लूजन यही निकला है, इज बाय क्रिएटिंग एन इंट्रीग इन हर माइंड, एक छेड़छाड़ उसके दिमाग से, उसको अनॉय या इरिटेशन। दिस इज द बेस्ट वे टू गेट अ गर्ल रिस्पॉन्ड टू यू। नाउ प्लीज मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर आप सभी भाइयों को दे देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके अंदर दिमाग नहीं होता है उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं ये चीजें बोल रहा हूं सो आई एम आस्किंग यू टू अब्यूज अ गर्ल, आई एम आस्किंग यू टू हिट अ गर्ल, बट प्लीज मतलब हमें कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल चीज एक्चुअल में करनी ही नहीं है। हमें बेसिकली बस अपने शब्दों को इस तरह से यूज करना है कि वो चीजें लड़कियों को इंट्रीग करें। क्योंकि देखिए भाई साहब, मैं आप सभी को बताता हूं, हालांकि हमारे इंडिया के एक बहुत बड़े पॉडकास्टर ने, मैं उनकी जो स्टेटमेंट थी उसको मैं हालांकि कभी भी सपोर्ट नहीं करूंगा, बट एज अ कंटेंट क्रिएटर माई सेल्फ मुझे एक चीज बहुत अच्छी से पता है कि उस बंदे ने तो भाई साहब 1000 अच्छे काम किए, उसके बाद उसने एक गलत काम किया तो उसे ना भाई साहब ऑडियंस ने या मैं बोलूं भारत देश ने कहीं का नहीं छोड़ा। मतलब उसकी अच्छाइयों की कभी भी इतनी तारीफ नहीं हुई जितनी उसकी एक गलती की, या मुझे नहीं पता वो गलती भी थी या क्या था, जितनी सजा उसको इस चीज की दे दी गई है या जितनी पॉपुलैरिटी उसको इस गलती की वजह से मिली है। और ये चीज क्यों होती है? ड्यू टू योर माइंड्स नेगेटिव बायस, यानी कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी नेगेटिव चीज होती है, वो आपके दिमाग उस चीज को ना बहुत स्ट्रांगली उस चीज पे रिएक्ट करता है, वो बहुत स्ट्रांगली आपके माइंड को इफेक्ट करता है। बेसिकली एज अ नेगेटिव थिंग आपका माइंड उस नेगेटिव चीज से ना एब्सोल्युटली ऑब्सेस हो जाता है, विच इवेंचुअली मेक्स कि आपका जो दिमाग होता है वो नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। एंड व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स वो सेंसिटिविटी कहीं ना कहीं 100% ज्यादा बढ़ जाती है एज कंपेयर टू यू। और देखिए भाई साहब, द वर्स्ट पार्ट इज कि जब भी कोई नेगेटिव चीज आती है हमारे दिमाग में या कोई भी नेगेटिव सिचुएशन होती है, उस नेगेटिविटी से एडिक्टेड कराने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार होता है इज द पॉजिटिविटी, जो नेगेटिविटी के इंस्टेंटली बाद आती है। नहीं समझे? रुको, अभी इस वीडियो में आप लोग आगे बहुत अच्छे से समझोगे, बट थोड़ा सा साइंटिफिकली इन चीजों को समझो ताकि इन चीजों को आप लोग सही तरह से कैसे यूज कर पाओगे ये एट द एंड आप ही को डिसाइड करना है। इनफैक्ट मैं तो कभी भी नहीं बोलूंगा कि मेरे कोई भी वीडियो को देख के कोई भी चीज फॉलो करो। दीज वीडियोज आर जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। बोलना पड़ता है भाई साहब, नहीं तो आजकल बड़े बड़ों को नहीं छोड़ा कम्युनिटी में। हालांकि वो भी एंटरटेनमेंट ही थे जिनकी इतनी बुरी तरह से बैंड बजी है, वो तो स्ट्रेट एंटरटेनमेंट था भाई साहब, इतना बड़ा डिस्क्लेमर भी था। बट इट्स ओके, इन नो वे और फॉर्म आई विल नेवर एवर जस्टिफाई जिस तरह की बातें उस शो पे की जाती है। देखिए अब मैं भी उस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ और आप लोगों को भी इंटरेस्ट आ रहा होगा। अब देखिए आपके अंदर का ये जो प्रोवोकिंग बिहेवियर है, हालांकि पॉजिटिव चीजें भी प्रोवोकिंग होती हैं अगर वो पॉजिटिविटी प्रेडिक्टेबल ना हो, यानी किसी को पता ना हो कि अब अचानक से ये कोई अच्छा काम कर देगा। तो अगर आप एक बैड बॉय हो तो आपके लिए अच्छे से बिहेव करना इज व्हाट इज गोइंग टू बी प्रोवोकिंग, एंड सिमिलरली अगर आप एक गुड बॉय हो तो आपके लिए भाई साहब नेगेटिव थिंग्स आर गोइंग टू बी प्रोवोकिंग फॉर दी पीपल। और अगर मैं आप लोगों को सही चीज बताऊं कि भाई साहब मैंने इतनी टॉक्सिसिटी फैलाने के लिए यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं क्यों इतनी नेगेटिव वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज आज की डेट में आप लोगों को छोटे कपड़े पहन के ही प्रोवोक कर रहे हैं। आपको पता है वो चीज़ अनोइंग है बट फिर भी वो चीज़ आपको इंट्रीग करती है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो
आपको भी प्रोवोक किया जा रहा है। सो द सेम वे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू कि आप प्रोवोकिंग कैसे बनो, क्योंकि भाई साहब आपकी तो चेस्ट इतनी बड़ी नहीं है ना, तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए प्रोवोकिंग। सो बेसिकली ना आपके प्रोवोकिंग बिहेवियर से ही आप एक लड़की के माइंड में अनसर्टेनिटी कि आप कब क्या कैसे कर दोगे, जो चीज आपके लिए एक उस लड़की के माइंड में एक मिस्ट्री भी क्रिएट कर देती है। एंड दिस इज सेम लाइक कि जस्ट जब कोई लड़का कम कपड़े पहनता है या सबसे बस खाली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस कपड़ों में केवल वही छोटी सी चीजों को छुपाया जाता है, बाकी हर चीज दिख रही होती है, दैट इज ऑल्सो लीडिंग योर माइंड इनटू अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, जो चीज आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि भाई साहब ये लड़का अंदर से कैसा दिखता होगा। क्योंकि भाई साहब आधा तो आपको उस लड़के की बॉडी दिख रही है, लेकिन उसके कम कपड़ों की वजह से आपको उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे सिडक्टिव पार्ट नहीं दिखता। आप उस चीज के बारे में ही सोचते रहते हो। सो द सेम वे जब आपका बिहेवियर इंट्रीगिंग होता है, जब आपका बिहेवियर प्रोवोकिंग होता है, जस्ट लाइक माई वीडियोस, तब आप लोग उन चीजों की तरफ और ज्यादा खींचे चले जाते हो। सो जस्ट लाइक जब लड़कियां आपके अंदर का इंट्रीगिंग प्रोवोकिंग बिहेवियर देखेंगी, दे विल टेंड टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय यू, उनका आपकी तरफ अटेंशन ऑटोमेटिकली जाता है एंड दे ट्राई टू डिस्कवर कि एक्चुअल में आप कैसे हो, या मैं इस बैड बॉय के अंदर की ना अच्छाई को बाहर निकाल के रहूंगी। अब आई होप कि मैंने आप लोगों को ना बिल्कुल प्रॉपरली प्रोवोक कैसे होते हैं आई हैव टोल्ड यू बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस। ये चीज़ आपको कहीं गूगल पे मिल जाए या सोशल मीडिया पे मिल जाए तो डेफिनेटली मुझे इस चीज़ का लिंक भेज दीजिएगा, मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। और भाई मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली बता देता हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे भाई हैं, दे आर एब्सोल्युटली गुड, मतलब उनके पास एक नंबर बॉडी है, उनके पास बहुत जम के पैसा कमा रहे हैं, दे आर लुकिंग अमेजिंग, बट दे आर स्टिल नॉट एबल टू गेट गर्ल्स बिकॉज दे आर नॉट प्रोवोकिंग। अब प्रोवोकिंग का अगर मैं सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों को एग्जाम्पल दूं तो आप देखिए, जब कोई भी ई लफड़ा होता है तो किस तरह से पूरे देश का अटेंशन उस चीज की तरफ चला जाता है, दैट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड बहुत सारे क्रिएटर्स एक्चुअल में ई लफड़े करके ऊपर आए हैं। वॉट आई एम एक्चुअली trying to explain you over here कि इन रियल लाइफ एज वेल आपकी पर्सनालिटी इंट्रीगिंग और प्रोवोकिंग होनी चाहिए। अब हालांकि आपके अच्छे लुक्स हों, आपकी बॉडी बहुत बढ़िया हो, आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, यू आर मेकिंग गुड मनी, या आप अपनी क्लास के टॉपर हैं, ऑल दीज थिंग्स आर डेफिनेटली प्रोवोकिंग एंड इंट्रीगिंग एंड अपीलिंग। अपीलिंग मतलब जो चीज़ नोटिस कराता है, बट दिस इज जस्ट लेवल 0 और लेवल 1। क्योंकि मेरे पास जितने भी लौंडे आए हैं भाई साहब, हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, स्टिल आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, दैट इज बिकॉज यू आर जस्ट लाइक मेनी अदर गुड मेन। इसका मतलब समझिए कि भाई साहब लड़कियों की नज़र में ना एक्चुअल में लड़कों को लेके ही प्रेडिक्टेबिलिटी बनी हुई है। लड़कियां ओवरऑल लौंडा समाज के लिए ही ना उनका जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा सर्टेन हो चुका है। उनको कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिलता या किसी भी लड़के का ऐसा बिहेवियर नहीं होता जो 10 लड़कों से बिल्कुल अलग हो। इसका एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर कोई लड़की किसी लड़के से मदद मांगे तो उस लड़की को पता है कि कोई भी लड़का ना कुत्तों की तरह जीभ हिलाते हुए आ जाएगा, सॉरी पूंछ हिलाते हुए। एंड द सेम वे उसको पता है कि हर लौंडा आएगा, और उसको ये चीज़ अच्छी से इसीलिए पता है क्योंकि उसे लड़कों के बारे में ना एक पूरी प्रेडिक्टेबिलिटी आई हुई है कि हाँ भाई साहब आदमी ऐसे ही होते हैं। तो इसी के आपको बिल्कुल विपरीत बनना है। यू हैव टू बी द गाय हु सेज नो, क्योंकि ये चीज ना जब आप जैसे ही वो चीजें करते हो जो बाकी लड़कों से बिल्कुल अलग होती है, जब आप एज अ मैन जो स्टीरियोटाइप को ब्रेक करते हो, यू ऑटोमेटिकली आप बहुत ज़्यादा यूनिक और वैल्यूएबल लगने लगते हो लड़कियों को। तो आप किसी लड़की के साथ लेजिट बता रहा हूँ, कभी भी कुछ भी इंटरेक्ट कर रहे हो ना, जस्ट थिंक कि यहाँ पे अगर कोई और लड़का होता वो इस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करता, और उस चीज़ के बिल्कुल ऑपोजिट करो। हालांकि मैं जैसे 4 बार और बोल चुका हूँ, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशंस में ले जाने की बात मैं नहीं करता हूँ, जो कुछ गधे मिस इंटरप्रेट करके ना फैलाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरी बातों को इस वे में ना लेके जाएं। मुझे पता है मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो भाई हैं, वो मेरी बातों को बहुत सही तरह से इंटरप्रेट करते हैं, बिकॉज दे हैव बीन वॉचिंग मी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड ट्रस्ट मी, पावर को लेके मेरे एक्सपीरियंस में आदमी को लेके जितना रिस्पॉन्सिबल कोई है इस दुनिया में, उतना मतलब भाई साहब आदमियों से ज़्यादा
पावर के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ये मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, ये कई सारी साइकोलॉजी की बुक्स में ये चीज़ बहुत प्रॉपरली मेंशन्ड है दैट मेन नो द वैल्यू ऑफ पावर टू नेवर मिसयूज इट। और मुझे पता है कि कोई भी मिसयूज नहीं करता है आदमियों में, अपार्ट फ्रॉम वेरी इमैस्कुलेटेड फेमिनिन मेन जो मेरे को देखते भी नहीं है। तो चलिए अपने पॉइंट पे वापस आ जाते हैं। अरे भाई साहब, माहौल ऐसा चल रहा है कि यार समझ में ही नहीं आता है कुछ बोलें या ना बोलें। छोड़ो, अब आगे बात करते हैं। आपको अपने बिहेवियर को बिल्कुल आप सोचो कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हो ना वो सबसे हटके है या नहीं। आप जो पहन के भी जा रहे हो वो सबसे हटके है या नहीं। मैं ये चीज़ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट जो चीज़ें एक्चुअल में लड़कियों के सामने बोलने के लिए बिल्कुल गलत होती हैं, लाइक नो, वो ना सबसे बेस्ट तरीका होता है टू क्रिएट इमोशंस इन हर माइंड। उस लड़की के दिमाग में आपका इमोशंस क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका वही होता है। एंड बिलीव मी, जिस तरह से बाकी के लौंडे इसीलिए सिंगल हैं बिकॉज ना भाई साहब, लड़कियां ऐसे लौंडों को ढूंढती हैं हु विल ट्रीट देम फेयरली। मतलब जो आदमी ना जस्ट बिकॉज शी इज अ गर्ल भेदभाव ना करे। अब मैं अगेन यहाँ पे हाथ उठाने की बात नहीं कर रहा हूं, बट विमेन वॉन्ट अ मैन जो उनके साथ ना जैसे को तैसा, या जो भी वो चीज़ करे वो लड़की, उसके कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस उसे रिगार्डलेस फेस करने पड़े। और गाइस देखिए, क्योंकि आगे का पूरा वीडियो इसी चीज़ पे है कि मैं आपकी पर्सनालिटी को, आपको मैं और ज़्यादा प्रोवोकिंग और जो लड़कियों के इमोशंस को इवोक कर सके इस चीज़ पे बेस्ड है। तो आप लोगों को आगे जो मैं सिखाऊंगा वो भी ज़रूरी है, बट अगर आपको अपनी दूर से ही आपको लड़कियों को लगाना है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इवोकिंग है, बहुत ज़्यादा इंट्रीगिंग है, तो इसी काम को अंजाम देने में आप सभी की मदद करेगा डैडी का ये रेड फ्लैग परफ्यूम। इसमें ना भाई ऐसे नोट्स हैं जिनको कैरी करने के लिए ना एक एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है। मैं इसको खुद बार बार स्मेल करता हूँ क्योंकि इस परफ्यूम में ना ऐसे अरोमा ऑयल्स का इस्तेमाल किया गया है जो एक्चुअल में सामने वाले को अपील करते हैं, या मैं बोलूँ सामने वाली को। इसमें काफ़ी सारे मैनली नोट्स हैं, बट इसमें हल्का सा जो हमने मैस्कुलिन तरह से फ्लोरल नोट्स को ऐड किया है ना, जो आपको इस परफ्यूम में हल्का सा समझ में आता है, दैट इज़ वॉट इंट्रीग्स वुमेन अ लॉट। एंड ओवरऑल ये एक मूड एनहांसर की तरह काम करता है। अगर आप लोग कमिटेड हैं या अगर आप लोग किसी लड़की के साथ यू आर इन फिजिकल टर्म्स, एंड ये परफ्यूम एक्चुअल में हीट एक्टिवेशन भी है, लाइक ड्यूरिंग द इंटीमेट मोमेंट्स अलग ही प्रोजेक्ट करता है। पूरे रूम में इसकी स्मेल फैल जाएगी जब आप लगे पड़े होंगे, जो आपकी डिज़ायर और आपकी लड़की की भी डिज़ायर को बनाता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा, इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सो गाइस, रेड फ्लैग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि हम लोग अब धीरे धीरे बड़ी मार्केट को एंटर कर रहे हैं, इसीलिए मैंने अपने भाइयों के लिए हमेशा एक सेफ सिक्योर जोन रखा है, जो ऐसे कूपन कोड बता देता हूं जो पूरी दुनिया के लिए नहीं है, विच इज़ डैडी 200। ठीक है, इससे आपको बाकी की मार्केट से डायरेक्ट 200 रुपये ऑफ में मिल जाता है। सो आप लोग डैडी 200 कूपन कोड यूज़ करिए एंड मेक श्योर दैट यू गो फॉर दिस परफ्यूम। ये आपके कपड़ों पे अगले दिन तक महकेगा एंड इसके 5 फुल फ्लेजेड स्प्रेज इज गोइंग टू मेक यू ऑल्सो वे मोर कॉन्फिडेंट और आपकी प्रेजेंस को नोटिसेबल बनाता है। तो चलिए, ये तो हो गई भाई साहब हमारे। अब भाई टूल्स हैं, इनका तो यूज़ करना आना ही चाहिए, लेकिन मेन सब्जेक्ट तो आप ही हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो आप ही होते हैं भाई। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि जैसे अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में भी अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स छोटी मोटी बातों पे बहस, हालांकि मैं इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना कि व्हेन देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, दैट आदमी ना वीक ना हो जाए या वो लड़की बात ना करनी बंद कर दे। अगर बहस हो जाए या आपने उस लड़की को एक्चुअल में उसकी गलती नहीं बताई, तो ना भाई साहब लड़कों को डर लगता है कि अगर मैं बता दूंगा या कुछ बुरा बोल दूंगा तो इसे बुरा लग जाएगा, जिस वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करते हैं। एंड लड़कियों को चाहिए होता है इसी का बिल्कुल उल्टा। एंड नॉट जस्ट द गर्ल्स, ट्रस्ट मी, द वर्ल्ड ऑल्सो वॉन्ट्स यू टू बी फेयर टू देम, कि भाई साहब आप दुनिया को भी अगर फेयरली ट्रीट करोगे ना जैसे को तैसा, हालांकि हर एक से मुंह नहीं लगना है। इसी चीज को अगर मैं वापस और आसान लैंग्वेज में बोलूं आपको समझ में आए, तो आपको प्लीज नहीं करना है किसी को भी अनटिल अनलेस आपका काम निकलवाना हो आपको। और ना मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली बता देता हूँ, ऑनेस्टली बता देता हूँ, मतलब खैर लड़कियां तो ये चीज़ें जल्दी शेयर नहीं करती हैं, बट आप कोई भी लड़की मतलब जिसकी शादी भी हो चुकी है, जो गर्लफ्रेंड भी है, एनी गर्ल,
आप उससे पूछ लो कि हाउ इज योर रिलेशनशिप या तुम्हारा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड कैसा है, दे विल ऑलवेज कंप्लेन, दे विल नेवर बी सेटिस्फाइड। उनको हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो नहीं भी होती है ना, दे क्रिएट प्रॉब्लम्स एंड वो फिर भी उस रिलेशनशिप में रहती हैं। दिस इज वॉट मैं यही चीज तो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप लोगों को ओवरऑल पिक्चर थोड़ी बहुत समझ में आ रही है। एंड अनदर वे कि आप जिससे किसी भी लड़की के इमोशंस को बहुत सॉलिड तरह से उठा सकते हैं या इमोशंस दे सकते हैं, इज बाय ऑलवेज कीपिंग, मतलब कि भाई साहब आप जितना वो लड़की आपको पसंद करती है ना, आप उस लड़की को उससे कम ही पसंद करो। दिस इज द बेस्ट वे जिससे आप किसी भी लड़की के अंदर अपने प्रति इमोशंस को आराम से क्रिएट कर सकते हो। और इसीलिए बहुत सारी लड़कियां ऐसे लड़कों में तुरंत इंटरेस्ट खो देती हैं जो लड़के उनसे कमिट होना चाहते हैं या जो लड़के उनसे कमिटेड होते हैं। इसीलिए मैंने बहुत सालों से एक चीज बोल रहा हूं कि कभी भी किसी भी लड़की से ना भाई साहब कमिट हो ही मत। आप जितना टाइम वो लड़की आपके पीछे रहेगी और आप उसको कमिटमेंट नहीं दोगे, द डीपर शी इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ यू। क्योंकि उस लड़की को जितना चैलेंजिंग लगेगा ना कि भाई साहब इस लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाना या इस लड़के को मेरी प्रति कमिट कराना जितना इम्पॉसिबल उस लड़की को लगेगा, जस्ट लाइक आपको आपका पर्पस जितना इम्पॉसिबल लगता है उतना ज़्यादा आप उसकी तरफ खिंचे चले जाते हो, उतना ज़्यादा आप अपने आप को जज करते हो उस चीज़ के बेसिस पे। द सेम वे गर्ल्स डू दैट टू। मतलब नहीं होता जैसे आपको अगर मैं बोल दूं कि भाई साहब चल तू ये 50 लाख की गाड़ी खरीद, अब वो बोलने के बाद आप अपनी सेल्फ वर्थ को जज करोगे कि यार मैं ले पाऊंगा कि नहीं, क्या मैं इतना बुरा हूँ यार, क्या मेरे अंदर कोई कमी है। द सेम वे जब आप किसी लड़की को कमिटमेंट नहीं देते हो, शी क्वेश्चंस हरसेल्फ एंड शी फॉल्स डीपली इन लव विथ यू। और मैं सही बता रहा हूँ, मैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा कि क्या बोलने से इमोशंस प्रोवोक होंगे। वो चीज़ आपको अपने आप एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको 2-3 लड़कियाँ आप जिनके 2-3 लड़कियों के इमोशंस प्रोवोक कराने की कोशिश करेंगे या कल से आप थोड़े से प्रोवोकिंग बनेंगे, हो सकता है आपका थोड़ा मजाक बनेगा, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 बुरे एक्सपीरियंस, 3 बुरे एक्सपीरियंस, मैक्स टू मैक्स या मान लो 5, जहाँ पे आप थोड़े से प्रोवोकिंग बनने गए बट कुछ हुआ नहीं, आपका मजाक उड़ गया या वो सिचुएशन आपके ऊपर बैकफायर कर गई। अपार्ट फ्रॉम दैट, वंस यू लर्न हाउ टू बी प्रोवोकिंग, दुनिया आपकी मुट्ठी में है। सॉरी तो आपको बाय हुक और बाय क्रुक आपको सीखना है कि किसी भी लड़की के इमोशंस को कैसे ट्रिगर करना है। एंड इवन इन लॉन्गेस्ट टर्म रिलेशनशिप अगर आप आ भी गए हैं, द गर्ल शुड हैव फियर ऑफ लूजिंग यू। क्योंकि अब मुझे ये चीज़ पता नहीं बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, बट मेरे एक्सपीरियंस में बहुत सारी लड़कियों को लगता है कि उन्हें आपको खोने से जितना डर लगेगा ना, उतना ही ज़्यादा वो लड़कियां आपको प्यार करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है, देयर फियर इज़ वॉट दे थिंक द लव इज़। सो अपने टाइम को ना अपने प्यार को प्रूव करने के लिए कंसिस्टेंसी पे वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक्चुअल में प्रोवोकिंग कैसे बनना है इस पे काम करिए। क्योंकि मैं आप लोगों को सही में बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में भी अगर आपको एक फेमिनिन लड़की चाहिए ना, अब पता नहीं भाई साहब मेरे को पक्का बहुत बड़ा बैकलैश मिलने वाला है, ठीक है। कभी कभार मुझे ऐसा डर तो नहीं है भाई, डर क्या है यार, डर की माउंटेन ड्यू, डर की बाकी आप लोगों को पता है। सो जैसे टफ टाइम्स आपके अंदर की मैस्कुलिनिटी को बाहर निकालते हैं ना, द सेम वे जब एक आदमी एक लड़की को टफ टाइम्स देता है, वो चीज़ उस लड़की के अंदर की ना फेमिनिन एनर्जी को बाहर निकालता है। यार मेरे को नहीं बोलना था ये। एंड अनफॉर्चुनेटली जब कोई लड़का किसी लड़की के अंदर के नेगेटिव इमोशंस को बहुत सॉलिड तरह से ट्रिगर कर पाता है ना, दे एक्चुअली फील कि वो लड़का ना एक हायर वैल्यू मैन है। मतलब यहाँ पे आपके लुक्स, आपकी बॉडी, आपका पैसा, आपका करियर, आपका हर चीज़ गई वेस्ट, बट आपके अंदर के उस लड़की के अंदर के नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर कराना अगर आपको आता है तो वो लड़की हमेशा आपको ऑटोमेटिकली हायर वैल्यू मेल समझेगी। एंड मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा है कि आप जब लड़की को आपसे इमोशनल स्टिमुलेशंस आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को और एक चीज़ बता देता हूँ, इस चीज़ को मैं आगे वापस कंटिन्यू करूँगा। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज़ ना कि बहुत सारी लड़कियों को ऑलमोस्ट सारे इमोशंस को ना उनको ट्रिगर होने रहने चाहिए टू गेट टू द इमोशन ऑफ बीइंग हॉर्नी। मेरी बात मानोगे तो हैप्पी गर्ल्स आर नेवर हॉर्नी। हॉर्नी मतलब समझते हो ना भाई, जो हॉर्न बजाती हैं। सो मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि एंड ये चीज़ मैंने कैसे डिस्कवर की, जब मैं पहले भाई साहब बहुत क्लबिंग जाता था, आई हैव रियलाइज दैट जब लड़कियाँ वहाँ पे शराब पीती हैं
उनके ना बहुत सारे इमोशंस ना उनको बहुत रशेस फील होते हैं यार। पहले उनका शुरू होता है एक्साइटमेंट से, रश से, उसके बाद इट टर्न्स इनटू हैप्पीनेस, उसके बाद इट टर्न्स इनटू मे बी सैडनेस। बट क्या होता है जब वो इतने सारे इमोशंस को एक साथ इमोशंस को रीसरफेस करता है ना अल्कोहल, तो जब उनके इतने सारे इमोशंस इतना फील करती है ना, देयर नेक्स्ट इमोशन दैट ऑटोमेटिकली कम्स नेक्स्ट टू इट इज बीइंग horny, is wanting to have sex, and they only have sex or they like to have sex जब उन्होंने some certain amount of emotions already feel किए होते हैं। आप लोगों का क्या है, आप लोगों के सामने मैं 4 कपड़े उतार के एक लड़की खड़ी कर दूं, आप रेडी, बट द सेम थिंग डजंट हैपन विथ विमेन एट ऑल। मेरे को एक बार मेरे शॉर्ट वीडियो पे ना बहुत लोगों ने उल्टा पुल्टा बोला था कि भाई साहब वो कबीर सिंह का वो सीन नहीं है जहाँ पे वो एक फीमेल एक्ट्रेस को बोल देता है कि वुड यू हेल्प मी फिजिकली, ठीक है। अब हालांकि वो लाइन आप जब रियल में बोलते हैं तो आप बहुत अलग तरह से कम्युनिकेट करते हैं। आप बेसिकली यू डोंट आस्क फॉर कि कर लो प्लीज सेक्स कर लो, नो, देयर इज़ अ वे ऑफ डूइंग इट, जो कि मैंने अपने दूसरे चैनल पे सिखाया, आज सार्थक गोयल पे सिखाया है, हाउ टू फिजिकली एस्केलेट थिंग्स। बट क्या होता है जब शाहिद कपूर उस मूवी में उस लड़की को डायरेक्टली डाल देता है अपनी, मतलब बात सामने कर देता है, तो यहाँ पे लड़की के माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाता है दैट ही इज़ अ हायर लेवल ऑफ मेल, एंड सिंस उसने एक ऐसी चीज़ बोली जो कि बहुत नेगेटिव है, दिस इज़ व्हाट, बोलना तो नहीं चाहिए, एक्चुअली टर्न्ड हर ऑन एज वेल बिकॉज देयर इमोशंस, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, नीचे की जो वेटनेस है वो इन्हीं चीज़ों से बहुत ज़बरदस्त तरह से टैप होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी लड़कियों को जाके बोल दो मुझे तुम्हारे साथ सोना है, प्लीज़ मेरी मदद कर दो, ऐसे कोई लड़की नहीं मानेगी। हालांकि अगर आप मेरे वीडियोस देखते रहें तो शायद मान भी ले। बट क्या होता है ना, जब आप किसी भी लड़की के सामने लो एफर्ट्स भी डालते हैं ना, सो एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ इसी के बीच में कि स्टार्टिंग में आपको प्रोवोकिंग बनना होता है और बाद में आपको सही टाइम पे जब प्रवोक हो जाए सामने वाला, उसके बाद आपको सिग्मा बनना होता है, उसके बाद आपको नॉन चलांट बनना होता है, उसके बाद आपको नॉन रिएक्टिव बनना पड़ता है। तो आपको पहले तो इंट्रीग की चिंगारी डालनी पड़ेगी। तो क्या होता है जब आप लड़कियों के सामने ब्रूटली ऑनेस्ट होते हो, नॉट अबाउट कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन जब आपका यार प्लीज डोंट, अभी मेरा सर मत खाओ बिल्कुल भी, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज को अलग से यूज करिएगा। सो ऐसे में क्या होता है, आपका जो कुछ भी कड़वा सच मुंह पे बोलने की हिम्मत होती है, वो चीज़ लड़की को ये फील कराती है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग आदमी है। दिस इज़ व्हाट शी सॉ इन कबीर सिंह में, उसकी जो हुकअप वाली लड़की है उसने भी यही देखा, विच टर्न्ड हर ऑन। आप जितने नॉन इमोशनल होंगे उतना लड़की आपसे सेड्यूस्ड होगी। लड़कियों को क्यों इंट्रीगिंग बिहेवियर कई बार बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, क्योंकि अगर आप लोग लड़कियों को देखें तो दे आर शाय, ठीक है, हालांकि आज की डेट में तो नहीं बोल सकते हैं, बट दे हैव फियर कि भाई साहब उन्हें कोई जज ना कर रहा हो या वो सोशली कोई चीज़ गलत ना कर दें। एंड व्हेन यू आर द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ देम, जब आपको अपने इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता एंड यू एक्ट लाइक अ मैन कि मुझे जैसे रहना है मैं वैसे रहूँगा, ये चीज़ लड़कियों को ऑटोमेटिकली आपसे अट्रैक्ट कर देती है। इसी से मुझे और एक चीज़ याद आई, जब आप उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, यू स्टार्ट, आप उसके ट्रेड्स, उस लड़की के ट्रेड्स को अटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसके फेमिनिन चीज़ों को आप अपने अंदर लेने लगते हैं कि ये अच्छा है, इसको पसंद है, लेट्स डू इट। तो जब आप वो फेमिनिन ट्रेड्स को भी अपने अंदर खींचते हैं ना, इवेंचुअली वो लड़की मैस्कुलिन ट्रेड्स अडैप्ट कर लेती है। जब वो लड़की आपकी फेमिनिन बनने से, आपके इमोशनल बनने से मैस्कुलिन ट्रेड्स को अपने आप अपने अंदर डेवलप कर लेती है, शी एंड्स अप डूइंग व्हाट, फाइंडिंग बैकअप ऑप्शंस, टॉकिंग टू अदर पीपल, और बेसिकली अपने एग्जिट्स को प्लान कर लेती है कि भाई साहब मुझे इस रिलेशनशिप से चुपचाप बिना गलत साबित हुए कैसे निकलना है। लेकिन एक चीज को आपको बहुत अच्छी से ध्यान रखना है कि भाई साहब लड़कियों को ना आप कभी भी एफर्ट्स डालते समझ में आने ही नहीं चाहिए। अगर लड़की के आपका कोई भी चीज लड़कियों को ऐसा लगेगा ना कि ये मुझे पटाने के लिए कर रहा है, शी विल लूज अट्रैक्शन फॉर यू, दैट इज गारंटीड। उन लड़कियों को सिक्स सेंस होता है इस चीज का कि कौन डेस्परेट हो के मेरे अंदर एफर्ट्स डालने के लिए कोई चीज बना रहा है। तो जो आप 2 से 3 बार करोगे ना, जब मैंने बोला कि आप ये प्रोवोकिंग बनने की कोशिश करोगे बट आप शायद हक के आ जाओगे, आपको बेसिकली 2-3 बार में स्मूथली कैसे करना है आपको ये आ जाएगा, विदाउट लुकिंग लाइक कि आप उस लड़की को पटाने के लिए जबरदस्ती प्रोवोकिंग बन रहे हो। इट विल कम, यू विल लर्न हाउ टू डू इट, मतलब लाइक एन आर्टिस्ट। अब क्योंकि हम लोग इस वीडियो की फाइनल स्टेजेस पे पहुंच रहे हैं,
तो जो लोग ऑलरेडी भाई साहब रिलेशनशिप में हैं या लड़की उनके साथ एक सिग्निफिकेंट लेवल पे इंटरेक्ट तो कर रही है बट कुछ खास इंटरेस्ट या आप उस लड़की के दिमाग में ना एक पुल नहीं क्रिएट कर पा रहे, हालांकि मैंने पिछली वीडियो में भी यही बोला था, फाइंड अ गर्ल जो एक्चुअल में ऑटोमेटिकली ना आपकी तरफ थोड़ी सी पुल्ड हो। तो आप एक आध बार हल्का सा इंट्रीग करके देखिए, इज शी रिएक्टिंग वे मोर टू इट, कि इवन वाइल अप्रोचिंग या आप किसी लड़की से पहली बार मिलते हैं, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ बोरिंग स्टेबल रिलेशनशिप, वहां पे अगर मेरी किसी लड़की के साथ हल्का सा एक इंट्रीगिंग आर्ग्यूमेंट होता है ना, उस चीज़ ने मेरे को बेटर चांसेस दिए हैं उसी लड़की के साथ। ये है मेरा मतलब इंट्रीगिंग आपको बनाने का। एंड मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, किसी लड़की से इंटरेक्ट करते हुए आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप उस लड़के के इमोशंस को स्टिमुलेट नहीं कर पा रहे, आप वहाँ से चुपचाप खिसक लो। डोंट वेस्ट योर एनी मोर टाइम इन लेटिंग द गर्ल गेटिंग बोर्ड विथ यू। मतलब वो लड़की आपके साथ बोर नहीं होनी चाहिए। आप जितना उसको स्टिमुलेट कर सकते थे, इमोशनली स्पाइक कर सकते थे, उतना करिए, बट बिफोर यू लूज योर एबिलिटी टू स्पाइक हर इमोशंस, गो अवे फ्रॉम देयर। उस लड़की से खुद दूर चले जाइए। इवन जब आप किसी लड़की को टेक्स्ट कर रहे हैं, हालांकि टेक्सटिंग का केवल एक ही मकसद है कि भाई साहब लड़की हमसे मिलने आए, बट इवन व्हेन यू आर टेक्सटिंग अ गर्ल, आपका कोई भी टेक्स्ट मैसेज ऐसा नहीं होना चाहिए जो इंटेंशनली प्रोवोकिंग या अगेंस्ट द फ्लो, या वो जो लड़की कुछ सोच सकती थी कि इसका हाई का रिप्लाई तो हाई ही आएगा बट आपने कुछ और लिखा। यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर कि आपके रिप्लाई भी बिल्कुल ऑपोजिट हो, जो वो लड़की की सोच के भी बिल्कुल परे हो। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इवन अगर आप किसी लड़की से अभी तक बात भी नहीं कर रहे हैं एंड द गर्ल्स आर एट द सेम प्लेस, आपकी ड्रेसिंग भी इस तरह से होनी चाहिए कि वो चीज़ है ना लड़कियों को इंट्रीग करे, वो चीज़ आपको देखने के बाद थोड़ा बहुत एक थॉट तो जरूर क्रिएट करे। और वैसे डैडी परफ्यूम का रेड फ्लैग तो है ही है इस तरह से इंट्रीग कराने के लिए। इवन वाइल इंटरेक्टिंग विद द गर्ल, जैसे कि मैंने पहले बोला, अपना स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन या बोलने का तरीका भी आप हल्का सा इंट्रीगिंग बना सकते हैं, या आप जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसको भी इंट्रीगिंग बना सकते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप भाई साहब हल्की फुल्की अंग्रेजी सीख के उसका इस्तेमाल करते हैं लड़कियों के सामने, वो भी इंट्रीगिंग है। उस लड़की को टीज करना भी इंट्रीगिंग है। वो लड़की की हाँ में हाँ ना मिलाना और अपना एक बिल्कुल ऑपोजिट ओपिनियन क्रिएट करना तो बहुत इंट्रीगिंग है। तो आपका कम्युनिकेशन स्टाइल ही इंट्रीगिंग होना चाहिए। इवन जब आप डेट पे जा रहे हैं, डू थिंग्स जो वो लड़की प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। दैट चलो लेट्स गो हेयर, मतलब लेट्स गेट ऑफ दिस प्लेस यार, ये जगह बहुत बोरिंग हो गई है, आओ मैं इससे बढ़िया जगह लेके जाऊंगा। तो वो लड़की को भी लगेगा कि यार मैं डेट पे तो बहुत गई थी बट पहली बार कोई लड़का मिला है जो डेट के बीच में भी वेन्यू जंप करता है, एक एक नहीं दो जंप करता है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से यही चीज़ें सिखा रहा हूँ। एंड प्लीज़ डोंट इग्नोर कि भाई साहब आपका बॉडी लैंग्वेज भी इंट्रीगिंग होना चाहिए। अपनी छाती चौड़ी करके चलो, अपना चिन हाई रख के चलो, हल्की सी एरोगेंस दिखती है जो बहुत सेक्सी लगती है, ठीक है। शोल्डर्स को प्रॉपरली स्वे करना, दीज आर द थिंग्स दैट मेक यू इंट्रीगिंग एंड प्रोवोकिंग। आपका लोगों के बातों में ट्रेंड्स को फॉलो ना करना इज व्हाट इज गोइंग टू मेक यू मोर इंट्रीगिंग। एंड किसी लड़की से अगर बात करते हुए आपने एक इंट्रीगिंग कॉन्वर्जेशन बनाया या आपका ओवरऑल अपीयरेंस और ऑरा इंट्रीगिंग था, आपके जाने के बाद भी वो लड़की विल नॉट बी एबल टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, जिसके लिए आपको डिस्टेंस तो देना ही है। डिस्टेंस मतलब कम्युनिकेट नहीं करना है, एंड द गर्ल विल एक्चुअली कम्युनिकेट विथ यू ऑन हर ओन, क्योंकि वो लड़की अब आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रही। तो अपनी इंट्रीग को भी ना अपनी अवेलेबिलिटी के साथ प्रॉपरली बैलेंस करो। इंट्रीग कर दिया, शांति से साइड हो जाओ। दिस कीप्स हर थिंकिंग अबाउट यू फॉर आवर्स या रातों। और जो लड़की आपके बारे में रात भर सोच गई एक भी रात के लिए, यू हैव हर। हल्का फुल्का बाउंड्रीज को क्रॉस करो। चीट वीट बिल्कुल भी मत करना, बट शो टू दैट गर्ल दैट विमेन ऑलरेडी लव यू, या यू हैव बीन विद अ लॉट ऑफ विमेन। ये चीज़ें भी लड़कियों को आपके प्रति इंट्रीग और प्रोवोक करेंगी। जब वो लड़की आपका ये बिहेवियर दिखता है उसको कि आपको उससे बात करते हुए बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं हो रही, आप उसे प्लीज़ करने की कोशिश भी नहीं कर रहे, यू हैव अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आई कॉन्टैक्ट, दीज थिंग्स इज व्हाट आई मीन बाय प्रोवोकिंग एंड इंट्रीगिंग। कोई भी आप मेरे वीडियो को ना स्पेसिफिकली मत सोचो कि भाई यही एक तरीका है, नहीं भाई, इट्स अ साइंस। ये एबिलिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए, आपको ये भी आना चाहिए, आपको वो भी आना चाहिए। और एक्चुअल में ये सारी चीज़ें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये आपको बिना हार माने खुद एक्सपीरियंस करके खुद सीख जानी चाहिए थी। तो वीडियो के एंड में मैं यही बोलूँगा कि देखिए, आप इंट्रीगिंग एंड प्रोवोकिंग बनोगे
तो लड़कियों को भी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा दैट यू डोंट फियर लूजिंग हर, और आपने उसकी तरह बहुत सारी लड़कियां देखी हैं। तो गाइज आप लोग थोड़ा बहुत मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपने ऐसी कौन सी चीज़ें यूज़ की है टू प्रोवोक और इंट्रीग विमेन। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। डायरेक्ट हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन था, मैंने बोला यार इस चीज़ को फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।